नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दिवान सर पे। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने एक की वीडियो डाल दी है, अब ये 2 नंबर है। अपना 25 में से जितना स्कोर रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ईमानदारी से बताएं। ये नहीं कि मेरा 25 में से 25 है, 24 है, 23 है। बाकी बच्चों का मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका 20 से कम स्कोर है तो यूं लगा के चलिए आपको तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आज का सेशन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लीजिए, बिना टाइम गवाए सीधा काम की बात पे आ जाते हैं। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कल्पना चावला कब गई थी अंतरिक्ष में पहली बार? 1997 को पहली बार गई है ना। ये क्या है? फर्स्ट टाइम, पहली बार गई थी अंतरिक्ष में। कितनी तारीख थी जी? 19 दिसंबर की, वो 19 नवंबर की वो बात है। कब की भाई? 19 नवंबर को अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला पहली बार। और कुल मिलाकर 15 दिन अंतरिक्ष में रही थी। कितने दिन है? 15 दिन। अब आपको मैं बता देता हूं, कल्पना चावला का जो जन्म है करनाल में हुआ था जी, बिल्कुल हमें पता है। 17 मार्च को इनका जन्म हुआ 1962 को जी, बिल्कुल 17 मार्च 1962 को इनका जन्म करनाल में होता है। और इनका 1994 में नासा में चयन होता है। नासा, क्लियर जी, नासा में चयन हो गया, ये भी हम याद कर लेंगे। पहली बार ये अंतरिक्ष में जाती है 19 नवंबर को, 15 दिन रहती है। सेकंड टाइम बताइए जी। सेकेंड टाइम की मैं बात करूं तो 16 जनवरी का वो दिन था। 16 जनवरी 2003 को दूसरी बार अंतरिक्ष में जाती है कल्पना चावला। और दोनों दिन मिलाकर अगर मैं बात करूं, इसको आगे बढ़ाता हूं इसको, तो 1 2 और आगे आ जाएगा 3, यानी एक आपका क्या है, फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मौत हो जाती है 16 मिनट पहले धरती पर पहुंचने से। और 16 ही तारीख को ये अंतरिक्ष में उड़ान भरती है। कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो ये भाई 1 महीने तक अंतरिक्ष में रहती है। ठीक है, 1 महीने तक कुल मिलाकर अंतरिक्ष में इन्होंने अपना समय बिताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये रहेगी कि भाई पहली बार जो अंतरिक्ष में गई थी वो विमान था कोलंबिया विमान, STS-87। कोलंबिया विमान क्या था? STS-87। वो जो सेकंड टाइम अंतरिक्ष में गई थी, अपने बात करें कल्पना चावला, वो विमान था STS-107। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप बताएंगे कल्पना चावला सहित कितने यात्री अंतरिक्ष में गए थे? दो ही ऑप्शन है, 6 या 7। कल्पना चावला को भी काउंट करना है, ठीक है। 6 गए थे या 7 गए थे। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि बताइए कल्पना चावला का, अपने कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? क्या पूछा जाए? तारामंडल। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? तो आंसर क्या देंगे? कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है। और जन्म कहाँ हुआ था? जन्म करनाल में हुआ था। टैगोर स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। कल्पना चावला का बचपन का नाम क्या था? मोन्टू। प्यार से क्या बोलते थे इन्हें? मोन्टू बोलते थे, मोन्टू बेटे। ठीक है, बचपन से ही शौक था, अपने माँ बाप से पूछते रहते थे ये कि भाई ये जो तारे हैं ये कितनी दूरी पे हैं, ये कैसे चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसे सवाल इनके बचपन में ही थे। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर आप आ जाते कल्पना चावला तारामंडल की। 2007 में ये कल्पना चावला तारामंडल बनकर तैयार हुआ कुरुक्षेत्र जिले में। क्लियर भाई, यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8-10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड। अब अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब आंसर कैसे दें, मैं आंसर बता देता हूं, आप रोक लिया करो। बाद में रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं ना मैं, तो आप अपने रोका करो, रोक के आंसर सोचा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन, और लिखा करो कि मेरे कितने सही हुए, और कमेंट करके बताया करो इतने सही हुए। अब आ जाइए, हरियाणा में वृक्ष दिवस कब बनाया जाता है? तो आप सभी ने सोच लिया होगा आंसर। वृक्ष दिवस जो है 2014 में शुरू हुआ और ये बनाया जाता है 15 जुलाई को। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है, 15 जुलाई को वृक्ष दिवस बनाया जाता है। और अगर आ जाए कि वृक्ष मैन यानी ट्री मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ट्री मैन के नाम से, तो आंसर क्या देंगे? देवेंद्र सूरा को। देवेंद्र सूरा सोनीपत के निवासी हैं, देवेंद्र सूरा, जिन्हें क्या है भाई, अपने ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है।
कर लेंगे भाई। तो ये ट्री मेन बार बार एग्जाम में आता है ना। और एक पौधा माँ के नाम भी अभियान हरियाणा सरकार ने चलाया था, इस बारे में भी आपको जानकारी होगी। 2018 में पौधागिरी अभियान भी चलाया गया। 2018 में कौन सा अभियान आया? पौधागिरी, ठीक है, पौधागिरी अभियान किस वर्ष आया था? 2018 में। ये भी पेपर में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। और सबसे ज्यादा हरियाणा में वृक्ष कहाँ पे है? सबसे अधिक वृक्ष की बात कर लें तो सबसे अधिक वृक्ष में प्रतिशत या क्षेत्रफल हो, आपका जिला कौन सा आएगा जी? पंचकुला जिले में सबसे ज्यादा हरियाणा में वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। क्लियर भाई? नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले पे बात करें, हरियाणा में ख्वाजा की सराय किस जिले में स्थित है जो कि 300 साल पुरानी है? ख्वाजा की सराय, आपने आंसर सोच लिया होगा। ख्वाजा की सराय जो कि जहांगीर के समय बनी थी। किसके समय? जहांगीर के समय ये अपने ख्वाजा की सराय बनी। और बताइए इनमें से कौन सा शहर जहांगीर के समय बना था, बसा था? 1607 में आपका शहर बसा था, कौन सा जी? फरीदाबाद। और ख्वाजा की सराय भी अपने बात करें जहांगीर के समय की बनी हुई सराय है, जो कि फरीदाबाद जिले में, किस जिले में है? फरीदाबाद में, ठीक है। और पेपर में है सलाह अपने अलावर्दी की मजार या मस्जिद कहां पर है? तो अलावर्दी आ जाए तो गुरुग्राम, है ना। तो आपको ऐसे याद करना है कि वर्दी पहनकर हमें स्कूल में गुरु के सामने जाते थे, और जिस दिन हम वर्दी नहीं पहनते थे गुरु हमें डंडे मारता था। क्या मारता था? डंडे। डंडे से बना लो ढांडा। तो भाई अपने बात करें, महिपाल ढांडा क्या है? शिक्षा मंत्री है। साथ के साथ ये भी याद हो गया, वर्दी पहन के जाते थे, वर्दी गुरु मारता था, गुरुग्राम हो गया। क्लियर भाई? इन चीजों को निचोड़ लीजिए, निचोड़ के पढ़िए, ठीक है भाई। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। अगला है आपका शोभा सागर झील हरियाणा में कहां पर है? अब बताइए ऐसा जिला जिसकी, आपने सोच लिया होगा आंसर, ठीक है भाई। अब ऐसा जिला जिसकी शोभा वो खुद नहीं बढ़ाता, उसका कोई दूसरा स्थान बढ़ाता है। तो जी 23 जिलों में से ऐसा महेंद्रगढ़ जिला है। जिसकी बात करें, डीसी जो है जिसका जिसका वो नारनौल महेंद्रगढ़ में बैठता है, यानी इसका हेडक्वार्टर जो है महेंद्रगढ़ का वो नारनौल में है। तो नारनौल की शोभा कौन बढ़ा, अपने महेंद्रगढ़ की शोभा कौन बढ़ा रहा है? नारनौल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शोभा सागर झील कहां पे? नारनौल में। नारनौल ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? चलें आगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कयोडक झील बताइए। कयोडक, कयोडक झील कहां पर है? तो कैसे कयोडक, कैसे? कैथल जिले में कयोडक झील है जी, बिल्कुल। आपसे पूछी जाए खूनी झील हरियाणा में कहां पर है? तो खूनी झील आपको आंसर क्या देना है? खूनी झील आपकी हरियाणा में फरीदाबाद जिले में है। बसई झील कहां पर है? बसई, बसई आदर झील है, वो आदर झील, ठीक है। बसई आदर झील आपकी गुरुग्राम जिले में है। किस जिले में है? गुरुग्राम जिले में है। इस तरह से झीलों के बारे में प्रश्न आता है। ब्लू बर्ड आपकी हिसार में है। ब्लैक बर्ड आपकी बात करें तो मैम रोहतक में है, आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, है ना। तिलियार भी आपकी रोहतक में है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले, यानी जो टैक्स इकट्ठा करते थे, साहिबे दीवान को किस कवि ने अपने बात करें मुसाहिब कहा है? यानी जो टैक्स इकट्ठा करते थे ना उसे साहिबे दीवान कहा जाता था। लेकिन हरियाणा का वो कवि जिसने अपने बात करें साहिबे दीवान को किस नाम से जाना है? मुसाहिब नाम से जाना है। ये पेपर में आया हुआ है। आंसर इनमें से क्या रहेगा? अब देखो हरियाणा के कवि की बात है, तुलसीदास हरियाणा से है क्या? नहीं है। अमीर खुसरो हरियाणा से है क्या? नहीं है। मीर है क्या? नहीं है। आंसर अपने आप क्या हो गया? सूरदास। ऐसे प्रश्नों में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सूरदास की बात करें तो सिही गांव में इनका जन्म हुआ, और ये सिही गांव जो है कहाँ रहेगा? सिही गांव आपका फरीदाबाद जिले में है, ठीक है। सूरदास कैसे कवि थे? तो सूरदास की बात करें ब्रज भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। कहते हैं बचपन से ही सूरदास क्या थे? अंधे थे, है ना। सूरदास ने सूर सरावली, सूर सागर, है ना, साहित्य लहरी,
रचनाएं लिखी है। सूर नाम से तो है ही, साहित्य लहरी जरूर याद कर लेना। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। क्लियर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए, सूर्य शतकम किसने लिखा था? इनमें से ऐसा कवि जिसने सूर्य शतकम नामक अपने क्या है एक तरह से जो लेख है ये किसने लिखा था? बताइए फटाफट। तो आंसर क्या होगा सही इसका? आपने सोचा होगा, तो आपने देखा होगा ऑप्शन कि जी ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इन दो में से करेंगे। नए वाले जो बच्चे वो सोच रहे हैं दो क्यों काटे, थोड़ा पढ़िए महीने एक आपको पता लगेगा इन चीजों का। तो आंसर क्या होगा? कवि मयूर भट्ट। राइट आंसर क्या होगा? कवि मयूर भट्ट। कवि मयूर भट्ट किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? ये आ जाए तो ये हर्ष के समकालीन थे, या आप बोल सकते हैं बाण भट्ट जो थे उसके समकालीन थे। ठीक है, जब बाण भट्ट हर्ष के समय दरबारी कवि था, उसी समय कवि मयूर भट्ट हुआ करते थे जिन्होंने सूर्य शतकम नामक रचना लिखी थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बार बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, लीजिए 1926 में प्रथम बार पहली बार किस संस्था ने, अब यहां किसका पे जोर दे रहा है? संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण यानी अलग करने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया था। तो बताइए संस्था का नाम बताना है। आपने पढ़ा 1907 में हरियाणा को अलग करने के लिए पहली बार मांग उठी थी। जी बिल्कुल हमने पढ़ा। ठीक है, 1900 आपका भाई 25-26 में मुस्लिम लीग के दोबारा मांग उठाई गई। जी बिल्कुल 1928 में हरियाणा के 4 बड़े नेताओं ने मिलकर गांधी से मिलकर क्या है, 3 बड़े नेताओं ने गांधी से मिलकर आग्रह किया कि हरियाणा को पुनः दिल्ली में मिलाया जाए। ये सारी बातें चलती आ रही है ना। बाद में 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी हरियाणा को अलग बनाने की बात की गई थी जोफरी के द्वारा। लेकिन यहां आपसे पूछा गया है कि संस्था ने 1926 में यह बात रखी गई थी। हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या आर्य समाज। तो भाई यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1925-26 मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी 25 में, वहां मांग हुई और 26 ने आधिकारिक रूप से यह प्रस्ताव रखा था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपका राइट आंसर रहेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों पे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सोचिए कि कब कब क्या क्या मांगे उठी थी, उस हिसाब से आंसर दे दीजिए। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई मेरे? नहीं आ रही ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पहली बात तो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना आपको याद होनी चाहिए 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1990 में। बाद में मनोहर लाल खट्टर ने इसको आधिकारिक रूप से संविधान अपने विधानसभा के द्वारा एक दर्जा भी दिया गया था, वो बाद की बात थी। लेकिन 90 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय बात करें न्यायमूर्ति गुरु नाम सिंह इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष बने। और अभी फिलहाल कौन है? दर्शन लाल। फिलहाल कौन है भाई? दर्शन लाल अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, वर्तमान में दर्शन लाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग आयोग 1990 में स्थापित हुआ और अपने न्यायाधीश गुरु नाम थे। पहले कौन थे? गुरु नाम थे। अभी फिलहाल दर्शन लाल है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है हरियाणा के कैथल जिले में फरल गांव में फल्गु मेला लगता है। सबको पता है, फल्गु त्योहार के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है आपका फरल गांव में। और ये फरल गांव कहाँ पे है? कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार तो ऐसे आ जाता है फल्गु मेला कहाँ लगता है? फरल में। या फल्गु मेला फरल गांव कहाँ है? कैथल में। ये भाई अपने कब बनाया जाता है? तो ये आपने देखो ऑप्शन दिए गए हैं। सोमवती अमावस्या आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सोमवती अमावस्या क्या रहेगा? राइट आंसर। और ये किस महीने में आता है जी? ये आएगा आपका अपने सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर महीने में ये अपने सोमवती अमावस्या को ये त्योहार बनाया जाता है। बहुत बड़ा मेला भरता है, बहुत बड़ा क्या है ये मेला भरता है। ठीक है, तो बिल्कुल भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आम का मेला है कब लगता है? जुलाई महीने में लगता है। तो बताइए हाल ही में आम का मेला लगा है, हाल ही में आम का मेला लगा है, तो आप आंसर क्या देंगे? जुलाई में लगा है। कब लगा है? जुलाई में। करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा कितनी जुलाई को लगा है? ये क्वेश्चन भी आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, इस पे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई,
आम का मेला। क्लियर जी। तो भाई आपको आम का मेला ध्यान में रखना, 1992 से आम का मेला शुरू हुआ था और ये हरियाणा के पंचकुला जिले में लगता है। कहाँ लगता है? पंचकुला जिले में आम का मेला बढ़ता है, पिंजौर गार्डन में। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर स्थल कौन सा है? 1972 में एक सरोवर बनाया गया, ये पीवाई के क्वेश्चन है भाई। तो ये कौन सा सरोवर है? देखिए, सुकना झील। सुकना झील जो आपकी चंडीगढ़ में है और सुकना झील बनाई गई थी 1958 में। ठीक है। कर्ण झील 1972 में। कहाँ पे? आपकी करनाल में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। यहाँ क्या आ जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे अर्जुन झील ऐसी नहीं है कोई। भीम झील, ये प्राकृतिक झील है, गुरुग्राम में है, भीमकुंड के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कर्ण झील। और कर्ण झील को अन्य नाम से भी जाना जाता है, चक्रवर्ती झील। क्या बोलते हैं भाई? चक्रवर्ती झील के नाम से भी से जाना जाता है। किस झील को? तो याद रहे, कर्ण झील को। करनाल में है ये। किस रोड पे है? करनाल से जब आप ऊपर यमुनानगर की तरफ जाते हैं तब ये रोड पे आती है। क्लियर भाई? हो जाएगा यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओएसिस पर्यटन स्थल भी इसी के समीप है। कर्ण झील के पास ही क्या है? ओएसिस पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका राक्षी नदी। सबसे छोटी नदी में से काउंट होती है हरियाणा में राक्षी नदी। तो ये किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी। देखो, साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की नदी है। चोटांग नदी उत्तर हरियाणा की नदी है। टांगरी है, टांगड़ी नदी दे दिया, उत्तर हरियाणा की नदी है। मारकंडा भी उत्तर हरियाणा की नदी है। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि राक्षी नदी उत्तर हरियाणा में बहती है। और बात करें टांगरी, मारकंडा, चोटांग, राइट आंसर क्या रहेगा आपका? चोटांग नदी की सहायक है राक्षी। जैसे मैं कहूं कि ये भाई आपकी चोटांग नदी है। कौन सी है? चोटांग। ठीक है। और यहां से एक छोटी नदी बह रही है, ये कौन सी नदी आपकी हो जाएगी? राक्षी नदी। ठीक है, ये राक्षी हो गई। इधर से एक नदी और आती थी, आज के समय विलुप्त हो गई, ये थी सरस्वती। कौन सी नदी थी? सरस्वती। सरस्वती नदी। ठीक है। तो भाई सरस्वती नदी, ये जो चोटांग है ना, इसी के पास में राखीगढ़ी सभ्यता बसी हुई थी। कौन सी सभ्यता? राखीगढ़ी। पेपर में आ जाए सीधा सीधा कि बताइए, राखीगढ़ी सभ्यता आज हिसार में आती है राखीगढ़ी। ठीक है भाई। ये किसके किनारे समीप में थी? तो आंसर क्या देंगे? चोटांग। ठीक है, चोटांग है ना। चोटांग को ही दृष्टद्वती नदी बोला जाता है। दृष्टद्वती। ठीक है। दृष्टद्वती नदी किसे कहते हैं? चोटांग को ही कहा जाता है। क्लियर भाई? दो नाम हो गए। इसी की सहायक नदी है राक्षी। कहते हैं मात्र भाई सबसे छोटी नदी में से ये काउंट होती है। चोटांग भी अपने आप में 9 किलोमीटर की रह गई है। राक्षी तो आज के समय समाप्ति हो गई है ना। चलिए, और ये अपने उधर थोड़ा ऊपर कुरुक्षेत्र की ओर बात करें, वहां भी बहती थी राक्षी नदी, कहा जाता है, लेकिन अभी क्या है? विलुप्त है। और वही बात करूं मैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन आएगा नदियों संबंधित एक और। हरियाणा राज्य में प्रथम एयर टैक्सी अपने किस जिले में चालू हुई थी? बात है जी हिसार की, और सन है जी 2021 का। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अपने बात करें तो भाई ये एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई, हिसार से शुरू की गई थी। हरियाणा में सबसे पहले अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट कौन सा बना था? 1919 में एयरपोर्ट बना था अंबाड़ा एयरपोर्ट। ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट बना था? अंबाड़ा एयरपोर्ट। 1948 में अंबाड़ा एयरपोर्ट पे हवाई पट्टी बनाई गई। क्या बनाई गई? हवाई पट्टी। पहली हवाई पट्टी हरियाणा की कहाँ बनी थी? इसी अंबाड़ा एयरपोर्ट पे। ये बात तो अंबाड़ा कैंट की हो गई। अब आ जाए कि हरियाणा का पहला नागरिक, हरियाणा का पहला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? नागरिक हवाई अड्डा हरियाणा का बताना है। हवाई अड्डा, तो नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? अपना हिसार। ठीक है भाई। नागरिक हवाई अड्डा, क्योंकि बंसीलाल के समय 1970 के समथिंग की बात है, 70-69 की, उस समय यहाँ पे हवाई जहाज से नागरिक सेवा शुरू की गई थी, बाद में ये बंद कर दी गई। ठीक है, वो बात अलग है। और वर्तमान में हिसार एयरपोर्ट का नाम है महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए। 13वां क्वेश्चन आपका, उससे पहले बता देता हूं, डी ग्रुप की तैयारी के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ते तो बहुत सारे हैं। नंबर 1 दीवान एकेडमी हिसार में आकर एक नहीं 5 दिन डेमो लगा के एडमिशन लीजिए। रास्ता नंबर 2 है कि आप डिवाइन स्टडी
ऐप ऑनलाइन इंस्टॉल करके, है ना, यहाँ पे मतलब प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं या रिकॉर्डेड बैच आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आपको बुक परचेज करने का ऑप्शन आता है कि मार्केट से जाके कौन सी बुक लें। नंबर 1 है हार्ट ऑफ हरियाणा, जो कि आपका 20 नंबर का काम तमाम करेगी। यहाँ से इसमें करंट नहीं है, करंट के अलग निकालेंगे। ये पूरी की पूरी प्रीवियस क्वेश्चन भी है 1600, थ्योरिकल पार्ट भी है, 23 जिलेवार भी इसके अंदर दिए गए हैं। साइंस की बाईलिंगुअल राफेल बुक है, जो कि बात करें अपने बाईलिंगुअल और साथ में क्वेश्चनों की व्याख्या भी है। और नई 2 बुकें आ रही है। ठीक है, नई 2 बुकें आ रही है। हिंदी 10 नंबर की आएगी, आपको पता है। ठीक है, डी ग्रुप में। तो हिंदी के लिए स्पेशल पूनम मैडम ने बुक तैयार करी है, जिसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य भी दिया गया है और 500 प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और यहाँ हरियाणा जी की आपके कितने नंबर की, 20 की, और साइंस कितने की, 15 की। ठीक है, तो 15 और 20 35, 35 और 10 से 45 नंबर का काम। छोटी छोटी बुक है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है। ठीक है, और हरियाणा पुलिस के लिए नई बुक आ रही है अपनी स्पेशल पुलिस डाटा एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का। चलिए, बहुत होगी मास्टर जी एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 पे आ गए भाई। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं? थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, हरियाणा में मिट्टी की ज्यादा मतलब वो नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा पुट होती है। जैसे आप बात करें, लाल चेस्टनट मिट्टी आती है, यमुनानगर में पाई जाती है। भारी दोमट मिट्टी है, वो जगाधरी क्षेत्र और पलवल क्षेत्र में पाई जाती है ना। दलदली मिट्टी है, सिरसा के दक्षिण में पाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर थानेसर की बात करें तो थानेसर में डाबर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? डाबर मिट्टी पाई जाती है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? डाबर। और अगर डाकर मिट्टी आ जाए, एक और मिट्टी भी है डाकर। ठीक है, डाबर डाकर एक जैसी है, ये जगाधरी में पाई जाती है। भी कहां पर है? जगाधरी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? डाकर। और डाबर कहां पाई जाती है? थानेसर में पाई जाती है। अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, लीजिए पढ़िए जरा और सोचिए। हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एकमात्र। ठीक है, इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो एकमात्र कौन है वही वो बताइए जरा। तो जिला कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा इनका पंचकुला। पंचकुला में एक जगह है कालका। कौन सी जगह है? कालका। और कालका की रहने वाली है अरुणा आसफ अली। क्या नाम है? अरुणा। ठीक है, आसफ, आसफ गांगुली भी बोल देते हैं, गांगुली या अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ गांगुली, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, एकमात्र महिला है। और ये दिया गया मरणोपरांत। कालका उस समय अंबाड़ा में हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि ये पंचकुला जिला तो आपका 1995 में बना है ना। और अंबाड़ा जिला जो है, अंबाड़ा जिला वो आपका कब बना था? अंबाड़ा जिला जब हरियाणा बना तब भी था। अंबाड़ा जिला जब आजादी के समय भी अगर बात कर लें, आजादी के समय 1947 में ये पंजाब का जिला तब भी था। अंबाड़ा तो बहुत समय से पहले डिवीजन भी रह चुका है। अंग्रेजों के समय भी अंबाड़ा एक डिवीजन हुआ करता था। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो भाई अभी वर्तमान में आपको कालका पंचकुला करना है अरुणा आसफ अली के बारे में। अरुणा आसफ अली कौन थी? अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध लेखिका भी है, एक अपने बात करें क्रांतिकारी जेल सत्याग्रही महिला भी बोल सकते हैं, एक राजनीतिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल एक्टिविटीज जो होती है अपने। तो अरुणा आसफ अली के बारे में पूछा जाए कौन है, ऑप्शन देखिए देखने को मिलेंगे और आप पढ़ के सभी आंसर कर देंगे, क्योंकि राजनीतिक भी है, लेखिका भी है और अपने क्या क्रांतिकारी महिला भी है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है, हरियाणा विधानसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे? पहले विपक्ष के नेता पूछा गया है। तो विपक्ष के नेता प्रताप सिंह कैरो थे, ध्यान में रहे, विपक्ष के नेता ये थे। और पक्ष के नेता कौन थे? पक्ष के नेता अपने बात करें, पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है, पहले हरियाणा के बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा अपने नेता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रताप सिंह आपको ध्यान में रखना है। देवीलाल हरियाणा के पहले संसदीय मंत्री थे। क्या? कौन से? संसदीय मंत्री। संसदीय मंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल पहले संसदीय मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अगला है आपका, हरियाणा में दनूर झील जलाशय को अक्सर कहा जाता है। दनूर झील जलाशय 2022 सीटी में क्वेश्चन आया था। दनूर झील जलाशय जो है किसे कहते हैं? दीवान वाला जलाशय। दीवान वाला जलाशय भाई आपका पंचकुला जिले में है। ठीक है,
चमला जो है ये भी आपका पंचकुला में है, ओटू बांध सिरसा में है, ठीक है। तो ये हो गए, ये सभी के सभी। दीवानवाला बांध जो है आपका घग्गर नदी पे है, घग्गर, ठीक है। यहाँ भी घग्गर, यहाँ भी घग्गर, ये सभी घग्गर पे है। तो धनूर जिला से कहा जाता है ओट्टू जलाशय को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ओट्टू जलाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी। घग्गर नदी पर एक और भी बांध है, कौशल्या बांध। कौन सा, कौशल्या बांध जी। कौशल्या बांध तो कौशल्या नदी पर है, बिल्कुल। कौशल्या बांध जो है आपका कौशल्या नदी है, ठीक है। लेकिन आपको कौशल्या नदी ऑप्शन में ना मिले तो आंसर क्या जाएगा फिर, आंसर जाएगा जी घग्गर। और ऐसा हरियाणा में हो चुका है। ये भी किस जिले में है, ये भी आपके पंचकुला जिले में है। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका हरियाणा राज्य में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। पा आ द प, प दो एक जैसे हो गए ना, एक जैसे। देखो ये नहीं है एक जैसे, ये एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे नहीं है। राइट आंसर 2002। देखो ये कौन सी ट्रिक हुई, अरे भाई याद करने के लिए बताओ, कितनी सारी योजनाएं हैं, कितने सारे अपने बोर्ड हैं, कहाँ कहाँ याद कर लें भाई। शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड 1991 पढ़ते हैं ना आपा, ठीक है। मनसा देवी अपने जो साइन बोर्ड है 1991 पढ़ते कि नहीं पढ़ते। 1980 आपका मेवात बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड। बताओ कितने सारे बोर्ड, कितने सारे क्या क्या है, कैसे याद कर लेंगे इन चीजों को। कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसे इसको 2002 पादप बोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट पे है सूरदास महान संत डॉट डॉट की परीक्षाओं से प्रेरणा लिए माना जाता है। वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामदास, हरिदास। राइट आंसर क्या रहेगा, इन्होंने क्या है शिक्षाओं की मतलब शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। तो राइट आंसर क्या रहेगा वल्लभाचार्य, ठीक है। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। वल्लभाचार्य आपका क्या एकदम ओके आंसर 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेगना नदी। अब बेगना नदी पूछा गया है, कल को पूछा जा सकता है कि बताइए रण नदी किसकी सहायक नदी है, रण। फिर पूछा जाएगा नकटी, नकटी नदी बताइए किसकी सहायक नदी है, नकटी, ठीक है। नकटी, रण, बेगना, ठीक है। टांगरी, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, इस पे तो पीछे काफी ज्यादा बवाल हुआ था। रण, नकटी, यहाँ पे बेगना भी लिख देता हूं, बेगना। ये सभी नदियां मारकंडा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, मारकंडा की सहायक नदियां है। अपना पानी मारकंडा में डालती है, लेकिन ध्यान में रहे मारकंडा आगे जाकर अपना पानी घग्गर में डालती है, ठीक है। मारकंडा अपना घग्गर में डालती है। तो अगर आपको मारकंडा ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो इनका आप सहायक नदी घग्गर कर सकते हैं। लेकिन पहले पहले आपको यही करना है, ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको घग्गर पे जाना है। क्लियर भाई, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। ये तीनों इकट्ठे भी दिए गए थे, फिर पूछ लिएगा। टांगरी से आप मारकंडा पकड़ लेंगे, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पे आ जाइए 20 नंबर। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना है। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह है, ये हरियाणा के फरीदाबाद में अपने जो नाहर सिंह पैलेस है ना वहां लगता है। 1996 से कंटिन्यू है, 1996 से कंटिन्यू लग रहा है, ठीक है। हर साल किस डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद जिले में। कहां पर, फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह पैलेस में। राजा नाहर सिंह, नाहर सिंह या नाहर सिंह, नाहर सिंह, ठीक है। राजा नाहर सिंह पैलेस में, ठीक है भाई, पैलेस में लगता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये किसको समर्पित है भाई, ये मार्शल आर्ट और लोक कला, ठीक है। मार्शल आर्ट और लोक कला, कार्तिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कला, ठीक है। जैसे करके इसको याद कर लेना। नेक्स्ट पे आइए, अगला है जेस्मीन, अपने खिलाड़ी है का खेल कौन सा है, जेस्मीन, ठीक है। जेस्मीन, जे अगर पर्सन याद नहीं करे तूने, ठीक है। जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर आपने पर्सन याद नहीं करे है ना तो आपके मार पड़ेगी, ये तो हिंदी में बात होगी। अपने बागड़ी में क्या बोलते हैं, अगर तूने जे पर्सन याद नहीं करे, ठीक है, जे याद नहीं हुए तो तेरे मुक्का पड़ेगा। मुक्का मतलब बॉक्सिंग, ठीक है। जे जे जे, ठीक है। जे याद नहीं हुए तेरे पर्सन तो तेरे मुक्का पड़ेगा, बॉक्सिंग। इनका गेम हो जाएगा। जैसे निर्मल गुलिया है, निर्मल गुलिया, ठीक है। इनका पर्सन आता है। निर्मल गुलिया का खेल कौन सा है, ठीक है भाई। निर्मल गुलिया का गेम कौन सा है। और आपका ग्रिम्मा,
गरिमा चौधरी का गेम कौन सा है? गरिमा चौधरी का, ठीक है। सुनीता शर्मा का गेम कौन सा है? सुनीता शर्मा का गेम कौन सा है? संध्या, संध्या, संध्या का खेल कौन सा है? संध्या, ठीक है। संध्या का खेल कौन सा है? और आपका कौन बच गई वही अपने गोल्डन गर्ल कौन है? गोल्डन गर्ल ममता खरब, ठीक है। ममता खरब का गेम कौन सा है? ममता खरब, जी बिल्कुल ममता खरब का बताइए, ठीक है। ऐसे आपको इनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये तीनों अपने निर्मल गुलिया, सुनीता शर्मा और संध्या, ठीक है, ये क्या रहेगी? ये भी अपने जिम्नास्टिक रहेगी, है ना, जिम्नास्टिक, ठीक है। तो इनका गेम कौन सा है? जिम्नास्टिक, जी लिख दिया, ठीक है। गरिमा चौधरी क्या है? जुडो से संबंधित है, इनका गेम कौन सा है? जुडो, ठीक है। जुडो हो जाएगा इनका गेम। जापान से जुडो की शुरुआत हुई थी ना, ठीक है। जुडो को क्या बोलते हैं? कराटे वगैरह बोलते होंगे, मार्शल आर्ट, क्या बोलते हैं? मार्शल आर्ट, ठीक है। तो मार्शल आर्ट बोल दो या जुडो बोल दो, ठीक है, इनका गेम हो जाएगा। ममता खरब का गेम कौन सा है? हॉकी है। ममता खरब का कौन सा गेम है? हॉकी हो जाएगा। क्लियर भाई? तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। और जैस्मिन जो है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भिवानी। और वैसे भी बॉक्सरों का अगर किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। लेकिन मनोज कुमार बॉक्सर है, कौन से बॉक्सर है? मनोज कुमार। ये क्या अलग हो गए जी? मनोज कुमार बॉक्सर जो है, मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार बॉक्सर हैं अपने आप ने कहा से? कैथल से। ये अलग बॉक्सर हैं जिनको ध्यान में रखना है। और नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी जो है वो आपकी रोहतक में है। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी, ये भी अलग आंसर हो गया। 2017 में नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सावधान हो जाइए। सावधान समाचार पत्र किस वर्ष से निकाला गया था? भिवानी से निकाला गया। मदन लाल ने निकाला था, मदन ने, ठीक है। किसने? मदन ने, ठीक है। मदना, मदन लाल, मदन लाल ने निकाला था समाचार पत्र सावधान। तो ऐसे याद कीजिए, आपके गांव में कोई मदन है, ठीक है, मैंने ट्रिक बनाई, आप भी बना सकते हैं। आपके गांव में कोई मदन है, मदन से सावधान रहो। किससे सावधान रहो? मदन से सावधान रहो, ठीक है। मदन कैसा आदमी है? मदन बिरड जैसा आदमी है, बिरड, ठीक है। बिरड होती है ना, बिरड, ठीक है। बिरड से बना लो भिवानी। मदन से सावधान रहो, मदन बिरड जैसा आदमी है ना। कभी भी 3-25 कर सकता है आपके साथ, ठीक है। तो ये समाचार पत्र कब आया? 25 में, ठीक है भाई। अब देखो, बनाने को कुछ भी ट्रिक बना लो, लेकिन ऐसी याद होनी चाहिए कि याद हो, हाँ मदन, मदन अपने गांव में, उससे सावधान रहना है, ठीक है। मदन भीड़ जैसा है, कभी भी लड़ सकता है, भिवानी हो गया, ठीक है। अब आएगा मदन बहुत ज्यादा 3-25 करता है, 3-5 की जगह 3-25 कर लो, ठीक है। तो ये अपने 25 में समाचार पत्र आया था भाई मेरे। चलिए आगे नेक्स्ट पे, अगले पे आ जाइए। अगला है जल तरंग पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? जल तरंग पर्यटन स्थल, ठीक है। जल तरंग, जब चरखी दादरी अलग हुआ, भिवानी से अलग हुआ कौन? चरखी दादरी, तो भिवानी के क्या है? आंसू आने लग गए। भिवानी के क्या है? आंसू आने लग गए। भिवानी बोला भाई अलग मत हो, अलग मत हो, ठीक है। भिवानी की इतनी जल तरंग निकली आंखों से, कोई कह ही नहीं सकता। कितनी रो सकता है क्या भिवानी? इतना रोया था। और पता है दादरी क्या बोला? दादरी बोला मैं नहीं डरता, ठीक है, डरता। डेरेंगो, ठीक है। डेरेंगो पर्यटन स्थल कहाँ पे है? दादरी में, ठीक है। डेरेंगो कहाँ पे? दादरी। दादरी नहीं डरा, ठीक है। लेकिन इतने आंसू आए भिवानी के, रो रो के रेड हो गया। रेड, रो रो के, रेड रोबिन, ठीक है। रेड रोबिन, रो रो के रेड हो गया। फिर भी चरखी दादरी को दया नहीं आई, अलग हो गया। अलग होते क्या हुआ? सबसे बड़ा जिला ये पढ़ाया जाता था, 4778 वर्ग किलोमीटर। अब 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ अपना सिरसा जिला सबसे बड़ा हो चुका है। चलिए क्लियर, क्लियर भाई। रेड रोबिन, एक रेड बिशप भी आता है, रेड बिशप, बिशप है, ठीक है। 20 मतलब 20, गिनती 20, और पंच मतलब 5, ठीक है, 5, तो 20 पंचकूला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, है तो भाई मेरा क्या लेते हो, पढ़ना पड़ेगा। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, सोच लिया। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, गुलजारी लाल कौन थे? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे।
पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक बने थे अपने कौन, गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री। तो गुलजारीलाल नंदा के नाम पर संग्रहालय बनाया गया 2005 में, और ये बनाया गया कुरुक्षेत्र के यूके यूनिवर्सिटी में, के यूके यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, यानी कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, धरोहर संग्रहालय भी अपना कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। अगर आ जाए धरोहर संग्रहालय, धरोहर कर लो, धरोहर आएगा, धरोहर सीधा धरोहर संग्रहालय, तो भी आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। क्लियर भाई, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला श्री कृष्ण संग्रहालय भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस जिले में दोहरा मंदिर स्थित है? देखो भाई, जो सुरक्षित स्मारक होते हैं ना, राष्ट्रीय धरोहर में जो शामिल हो जाते हैं, उनमें शामिल है ये दोहरा मंदिर। ठीक है, एक बार 12 जैन मंदिर भी आया था, 12 जैन मंदिर, ये भी पेपर में आया हुआ है। 12 जैन मंदिर आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत में। और दोहरा मंदिर राष्ट्रीय स्मारक सूची में शामिल है, और ये दोहरा मंदिर बहुत कम मंदिर वाला अपना जो जिला है, नूह जिले में। किस जिले में, नूह जिले में। 25 क्वेश्चन कैसे लगे, मजेदार लगे होंगे। ठीक है, और अपनी अन्य बुकें भी हैं, शक्ति इलेक्ट्रीशियन एलएमएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऊर्जा की बुक है, पीवाईक्यू है ना, कंप्यूटर की संजीवनी, हरियाणा पुलिस के लिए संजीवनी साबित होगी, कंडक्टर की बुक आई हुई है मार्केट में, साइंस की बुक है, और बाकी मैंने आपको बताया कि अपना जो भी कोर्स भी है वो भी अपनी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, पूरी की पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी। और जो नई जो बुकें आ रही है अपनी, कौन कौन सी आ रही है मास्टर जी, नई बुकें आ रही है अपनी, अपने बात करें डी ग्रुप के लिए, सी ग्रुप के लिए हिंदी की बुक मार्केट में 20 तारीख को, 20 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगी हर एक बुक डिपो पर। ठीक है, और वहीं ये भी 20 जुलाई को पुलिस रिलेटेड हरियाणा जीके की और साइंस की बुक है, मार्केट से लीजिए, पढ़िए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।